नमस्कार, जय हिंद। आज 23 जनवरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती यानी पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महान देशभक्त, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ था। भारत सरकार ने 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देर से ही सही, लेकिन सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। पूरा देश आज नेताजी की 125वीं जयंती को हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। आज का दिन नेताजी के अदम्य साहस, वीरता, सांगठनिक क्षमता और नेतृत्व कुशलता को याद करने के साथ ही हम युवाओं के लिए मंथन का दिन है कि इन गुणों को हम अपने जीवन चरित्र में कहाँ तक आत्मसात कर पाए हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता और उज्जवल भविष्य के लिए नेताजी समेत लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। आज आज़ादी का 73 वर्ष हो चुका है। हम उनके सपनों का भारत बनाने की ओर कहाँ तक अग्रसर हो पाए हैं, यह मूल्यांकन का विषय है। देश के स्वाधीनता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी भारतीयों को लामबंद किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर के टाउन हॉल में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और ये एक नारा बन गया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों लोगों को आह्वान किया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए। समय और परिदृश्य बदल चुका है, फिर भी वर्तमान भारत के लाखों दलितों, पिछड़ों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को यह नारा प्रेरित करता है कि एक बार फिर से दिल्ली चलो का नारा बुलंद करो और देश के व्यवस्था एवं संसाधनों पर अपना सहभागिता और हिस्सेदारी को प्राप्त करो। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, जिसकी अपनी सेना, डाक विभाग, बैंक, गुप्तचर शाखा, संचार तंत्र, मुद्रा आदि था। जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड सहित 11 देशों ने उस समय के आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान किया था। आज़ादी का संघर्ष तीव्र हो चुका था। फिर 18 अगस्त 1945 ईस्वी का वो काला दिन आया जब नेताजी का हवाई जहाज़ ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी के मौत को लेकर अभी भी विवाद है और यह भारतीय इतिहास का एक अनुत्तरित रहस्य बन गया है। नेताजी का जीवन, व्यक्तित्व और विचार युगों तक हमें प्रेरणा और सीख देता रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सत सत नमन।